नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्रीकल्चरिज्म गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एग्री इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे, टॉपिक हमारा रहेगा www वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले www का आविष्कार 1989 में CERN सर्न संस्था के वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने किया था। वेब पेजेस में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, साउंड, अन्य मल्टीमीडिया जैसे फंक्शन होते हैं जिनको वेब ब्राउज़र की सहायता से देखा जा सकता है, उनका यूज़ किया जा सकता है तथा हाइपरलिंक की सहायता से उनके मध्य में संचालन किया जा सकता है। हाइपरलिंक क्या होता है ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। यह एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे संसार में, वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंटरनेट द्वारा उपलब्ध इस सेवा के द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने किसी उत्पाद या अपनी इंफॉर्मेशन की जानकारी पूरे विश्व में दे सकता है। इसके लिए उसे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वेब पेज बनवाना होता है और उस वेब पेज का उसको एक चार्ज देना होता है। अब हम आगे शुरू करते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखे होते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www का दूसरा रूप W3C भी कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है जिसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस एड्रेस का प्रयोग करके यूज़र द्वारा किसी वेबसाइट को खोला जा सकता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका एक पूरा एड्रेस होता है, जैसे कि आप देखते हैं HTTP और उसमें कोलन लगा रहता है, हाइफन लगा रहता है, www, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा रहता है वेबसाइट का नाम। तो ये पूरा URL कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो HTTP अक्षरों से शुरू होता है। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे प्रोटोकॉल के बाद जो HTTP लिखा रहता है उसके बाद आप देखते हैं कि दो बिंदी लगी रहती है जिसको कोलन कहा जाता है। उसके बाद हाइफन का चिन्ह लगा रहता है। उसके बाद इंटरनेट का एड्रेस होता है, www होता है। उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखा रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट पर पहुंचना, विजिटिंग अ वेबसाइट। यदि हमको किसी वेबसाइट से सूचना प्राप्त करनी होती है तो उस वेबसाइट तक पहुंचने की निम्न विधि होती है। सबसे पहले जब हम अपने सिस्टम पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, तो देखते हैं कि डेस्कटॉप पर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो लगा रहता है। उस पर हम लोग 2 बार क्लिक करके इंटरनेट खोल सकते हैं। अन्यथा सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट पर, कंप्यूटर पर नीचे स्टार्ट का एक लोगो रहता है। उसके बाद हम प्रोग्राम में जाते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का हमें आइकन दिखाई देता है। उस आइकन पर क्लिक करके हम इंटरनेट चला सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक एड्रेस बार पर उस वेबसाइट का पता होता है जिससे हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे www.yahoo.com है या www.google.com है। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब में अंतरनेट। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड में क्या अंतर होता है? इंटरनेट एक ऐसा विस्तृत विषय है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, और www इसका एक भाग होता है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के किसी भी सब्जेक्ट, कहीं से भी आपको जो डाटा चाहिए वहाँ से मिल सकता है, जबकि www किसी विषय से संबंधित सूचना को ढूंढने में मदद करता है। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब पेजों की सहायता से इन कंप्यूटरों को विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। www का अर्थ है सूचनाएं उपलब्ध करवाना जो यूज़र चाहता है, और इंटरनेट एक विस्तृत, एक ऐसा लॉन्ग सब्जेक्ट, लॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जहां हर तरीके की सूचनाएं यूज़र के लिए उपलब्ध होती हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं आसानी से कम समय में वर्ल्ड वाइड वेब पर मिल जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में बना था, जो कि याहू के नाम से था। सर्च इंजन एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिस पर अनेक वेबसाइट की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं और जिसको थोड़े थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद उसको अपडेट किया जाता है, जिससे जो नई इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र को, उपभोगकर्ता को या उपयोगकर्ता को आसानी से समय समय पर नई सूचनाएं मिल सकें। कुछ वेब सर्च इंजनों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं www.google.com, yahoo.com, rediffmail.com, lycus.com, altavista.com, खोज.com। ये कुछ सर्च इंजन है जहाँ पर यूज़र अपनी सूचनाएं आसानी से खोज सकता है। और उसके आगे आप देखें HTTP लिखा हुआ है, कोलन हाइफन है, www, उसके बाद नाम है। इस पूरे सेंटेंस को हम लोग URL कहते हैं। पूरा किसी सब्जेक्ट का पूरा ये पता होता है जिसको हम URL कहते हैं। ये सर्च इंजन के नाम थे। आगे हम चलते हैं। सर्च इंजन का प्रयोग। सर्च इंजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? यदि इंटरनेट द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हमको उसे सूचना से संबंध वेबसाइट का पता नहीं होता है, तो सर्च इंजन की सहायता से वह सूचना प्राप्त की जाती है। आप देख सकते हैं नीचे एक लोगो लगा हुआ है गूगल का। यहाँ पर एक नीचे सर्च का आइटम है जहाँ पर ये है, हम यहाँ अपना डाल के सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। हमें जब किसी सब्जेक्ट या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है और हमें उसका पूरा पता नहीं होता है, तो एक गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पर बस उस सब्जेक्ट का नाम आप डाल देंगे तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सब निकल जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं की खोज। सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं की खोज कैसे की जाती है? सबसे पहले सर्च इंजन को खोलते हैं। जैसे गूगल सर्च इंजन को खोलने के लिए एड्रेस बार में पूरा हम http www.google.com टाइप करके एंटर को दबाते हैं। अब गूगल की जो वेबसाइट में सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स में अपनी सूचना से संबंधित कोई शब्द टाइप करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर। यहाँ आप अपना टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जो भी आप अपना इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरा है हमारा टेलनेट। टेलनेट क्या है? यह एक संचार सुविधा है जो इंटरनेट की सहायता से प्राप्त होती है। इस सुविधा से हम अपने से दूर किसी भी स्थान पर रखे कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हम प्रयोग कर सकते हैं, ना कि उसका डाटा हम ले सकते हैं। जैसे यदि कोई पुस्तकालय इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हम इंटरनेट की टेलनेट सुविधा के द्वारा उस पुस्तकालय का इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम टेलनेट कहते हैं। आर्ची क्या होता है? इंटरनेट द्वारा उपलब्ध इस सुविधा की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि सूचना कहाँ पर उपलब्ध है, किस फॉर्म में उपलब्ध है, किस फॉर्मेट में उपलब्ध है, उसकी हम खोज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं आर्ची। और नीचे देखिए आप लोगो लिखा हुआ है। इस लोगो में जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, यहाँ पर जैसे आपको कुछ डालना है, आपको पूरा URL, पूरा जिस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए पूरा URL पता अगर नहीं है तो आप बस कुछ भी आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ डाला है फूड डिलीवरी, इससे फूड डिलीवरी से संबंधित जो भी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन होगी वो निकल जाएगी। आगे आते हैं ग्रोफर। ग्रोफर क्या है? यह इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से किसी सूचना की स्थिति का पता लगाकर उसे सूचना को उपलब्ध कराया जाता है। आर्ची के द्वारा केवल सूचना की स्थिति का पता चलता है, सूचना उपलब्ध नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FTP। FTP क्या है? इंटरनेट की इस सुविधा के द्वारा इंटरनेट का उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर से किसी फाइल को दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित कर सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकता है।
फाइल में किसी भी प्रकार की डिजिटल सूचनाएं हो सकती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी कंपनी में हैं या किसी रिसर्च सेंटर या किसी फैक्ट्री में, किसी कॉलेज में हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होता है, वहाँ FTP के द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर पर सूचना उपलब्ध कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम लोग। वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे सूचना साधनों को वर्ल्ड वाइड वेब पर पुनः प्राप्त किया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है तथा उनको यूज़ करके चलाया जा सकता है। अतः ब्राउज़र की सहायता से हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं, वेब ब्राउज़र की सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से सुविधा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। अब हम आते हैं हिस्ट्री लिस्ट में पेज लगाने का विधि। जब भी हम नेट चलाते हैं तो उसमें आज की, कल की और कई दिनों का डेटाबेस इंफॉर्मेशन रहती है कि हम लोग किस दिन को क्या क्या नेट खोले थे, क्या क्या हमने यूज़ किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर टूलबार पर हिस्ट्री बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करना होता है हिस्ट्री बटन को। उस इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन के बाएं ओर हिस्ट्री बार को खोल देता है। उसमें सारी हिस्ट्री खुल जाती है कि आपने किस दिन क्या क्या इंटरनेट यूज़ किया है। हिस्ट्री बार में खोजने में लगने वाले समय को क्लिक करना होता है। उदाहरण, आज आप विजिट की गई समझ साइट को देख सकते हैं। पेजों की लिस्ट को खोलने के लिए वेबसाइट फोल्डर को क्लिक करना होता है और सारे पेज खुल जाते हैं, आपको दिखने लग जाते हैं। और अगर आपको बंद करना है तो क्लोज बटन दबाकर आप बंद कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर करना है, डिलीट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन पर जाके आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया आज हमारा WW वर्ल्ड वाइड वेब की इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।